हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति एंड हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे होती है सिर्फ काम की बातें जो कि आपको नॉलेज देती हैं एंड आपके काम आती है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप हमारी ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमारी बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो LIC का एजेंट होता है उनको कितना कमीशन मिलता है। इसके अलावा जो LIC का एजेंट है उसको साल में कितनी पॉलिसी करके देनी होती है। इसके अलावा अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो LIC का एजेंट है उसकी कोई फिक्स सैलरी मिलती है, अगर मिलती है तो कितनी मिलती है। और जो LIC का एजेंट है उनका टारगेट होता है, अगर उनका टारगेट होता है तो उनका कितना टारगेट होता है और वो कैसे उन्हें पूरा करना होता है। फ्रेंड्स, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि LIC एजेंट बनना चाहते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे सवाल उनके मन में ज़रूर होंगे जिनका कि जवाब वो चाहते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी ये सवाल है तो आप इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें एंड वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप स्किप करते हैं तो आपको जो नॉलेज है वो ठीक से नहीं आती है और फिर पूरी वीडियो भी देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टारगेट की, फ्रेंड्स LIC एजेंट को एक साल में 12 पॉलिसी का टारगेट दिया जाता है, या फिर वो 12 पॉलिसी करके LIC को दे, या फिर वो 1 लाख रुपए का प्रीमियम LIC में जमा करवाए। इन दोनों में से फ्रेंड्स जो भी पहले हो जाता है तो LIC एजेंट का टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, 12 पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि आपने एक पर्सन की 3 पॉलिसी कर दी, एक पर्सन की 4 पॉलिसी कर दी, इस तरीके से आपने 12 पॉलिसी काउंट कर ली। फ्रेंड्स, जो 12 पॉलिसी होनी चाहिए वो अलग अलग पर्सन की होनी चाहिए, और उसका जो टोटल है, अगर वो 1 लाख रुपए का आपका प्रीमियम बैठ रहा है, अगर आपने 6 पॉलिसी भी की और अगर उसका प्रीमियम 1 लाख रुपए बैठ रहा है और आपने अलग अलग 6 लोगों की पॉलिसी की है, और अगर आपने ये 6 महीने के अंदर ही कर लिया या फिर 3 महीने के अंदर भी कर लिया तो आपका साल का टारगेट पूरा हो गया। फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है LIC के एजेंट काम करते हैं। फ्रेंड्स, आपका जो ईयर काउंट होता है, जैसे कि मैंने बताया कि एक साल में आपको 12 पॉलिसी करनी होती है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि जो ईयर काउंट होता है वो फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है, जैसे कि अप्रैल से जो स्टार्ट होता है वो काउंट होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। आपका जो ईयर है वो तब का काउंट होता है, जैसे मान लीजिए आपने एजेंसी कोड आपका आज से इशू हुआ, आज आपकी जैसे मान लीजिए अक्टूबर में इशू हुआ, तो फ्रेंड्स आज से ही आपका जो आपको टारगेट दिया जाता है वो आपका आज से ही काउंट होगा। कहने का मतलब कि आपको जो 12 महीने का टाइम मिलेगा, यानी कि आपको 12 महीने में 12 पॉलिसी करनी है एक साल में, तो फ्रेंड्स आज से ही आपका वो एक साल स्टार्ट होगा, काउंटडाउन स्टार्ट होगा, और वो आपका नेक्स्ट जो भी आपका कंप्लीट होगा वो माना जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम LIC के एजेंट की कमीशन की बात करें तो उनको हर पॉलिसी का अलग अलग कमीशन LIC ने डिसाइड किया हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एंडोमेंट पॉलिसी और मनी बैक पॉलिसी। फ्रेंड्स, जो एंडोमेंट पॉलिसी होती है ये वह पॉलिसी होती है जिसमें कि आप पैसा जमा करते रहते हैं और पॉलिसी के अंत में, पॉलिसी ख़त्म होने पे आपको जो भी आपकी मैच्योरिटी बनती है वो मिलती है, यानी कि बोनस के साथ आपको मैच्योरिटी मिल जाती है। इसको फ्रेंड्स एंडोमेंट पॉलिसी कहते हैं। एंड दूसरी हमारी पॉलिसी होती है मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी वह पॉलिसी होती है जिसमें आपको बीच बीच में पैसा वापस मिलता रहता है और मैच्योरिटी पे भी जो अमाउंट बनता है वो आपको वापस मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये 2 तरीके की पॉलिसी हो गई। इस पे फ्रेंड्स कमीशन जो है एजेंट को अलग अलग मिलता है। अगर हम एंडोमेंट पॉलिसी की बात करें तो फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर में एंडोमेंट पॉलिसी पे LIC एजेंट को 25% कमीशन मिलता है, जितना भी वो जमा करवाता है। अगर उसने 1 लाख रुपए एंडोमेंट पॉलिसी का जमा करवाया है तो उसका 25% बनेगा 25,000 रुपये, जो कि उसको पहले साल पे मिलेगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें मनी बैक प्लान की, तो फ्रेंड्स मनी बैक प्लान में LIC के एजेंट को 20% का कमीशन मिलता है, यानी कि अगर उसने मनी बैक पॉलिसी का 1 लाख का प्रीमियम जमा करवाया है तो उसको उसे 20% यानी कि 20,000 रुपये मिलेगा।
फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि इसमें जो है उसको बोनस भी मिलता है, तो फ्रेंड्स बोनस कैसे मिलता है, 40% ऑफ कमीशन, यानी कि जितना उसको कमीशन मिला है उसका 40%। कहने का मतलब है कि जो 25,000 रुपये उसको इंडोमेंट पॉलिसी में कमीशन के तौर पे मिल रहे हैं, उसका जो 25,000 का जो 40% बनेगा वो उसको और मिलेगा। और मनी बैक प्लान की बात करें तो उसमें भी उसको 40% बोनस मिलता है कमीशन में से, यानी कि जो उसका कमीशन बना 20,000 रुपये, उसका 40% और। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। चलिए फ्रेंड्स आगे मैं बताती हूँ कि सेकेंड ईयर में उनको क्या कमीशन मिलता है। फ्रेंड्स सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो भी जो एजेंट है उन्होंने जितना भी प्रीमियम जमा करवाया है उसका 7.5% इंडोमेंट पॉलिसी में मिलता है एंड 7.5% ही मनी बैक पॉलिसी में मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि फोर्थ ईयर यानी कि चौथे साल और उसके बाद तक जब भी उसकी पॉलिसी चलेगी, तो फ्रेंड्स चौथे साल से लेकर जब तक कि उसकी पॉलिसी चलेगी तो एजेंट जो है उसको 5% कमीशन उसके अकाउंट में जाता रहेगा। अब फ्रेंड्स जिसकी उसने पॉलिसी की थी, बहुत से LIC एजेंट ये भी सोचते हैं कि हमने इन लोगों की पॉलिसी की लेकिन ये लोग अब कहीं और जाके रहने लगे या फिर अब ये हमें प्रीमियम नहीं देते हैं, ये डायरेक्ट जाके जमा करवाते हैं, तो अब हमारे अकाउंट में जो है पैसे नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, आपने एक बार पॉलिसी कर दी, अब वो पर्सन यानी कि जो आप पॉलिसी होल्डर है वो कहीं भी रहे, जब वो पॉलिसी जमा करवाता है, प्रीमियम जमा करवाता है, तो उसका जो कमीशन बनता है वो LIC एजेंट के खाते में आता रहता है। तो फ्रेंड्स इस बात के लिए आप बेफिक्र हो जाइए कि आपने किसी की पॉलिसी कर दी और वो पर्सन अब आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो आपको इसका कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। फ्रेंड जिसकी भी आप पॉलिसी करते हैं वो आपके कॉन्टैक्ट में रहे चाहे ना रहे, लेकिन वो पर्सन जो है वो आपकी ही लिस्ट में रहता है और उसका जो कमीशन चढ़ेगा वो आपकी ही लिस्ट में चढ़ता है। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बात करें, सिंगल एक प्लान होता है फ्रेंड्स जिसमें कि सिंगल प्रीमियम जाता है, यानी कि ये FD प्लान की तरह होता है जिसमें कि एक बार आपको प्रीमियम देना होता है एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं देना होता है और मैच्योरिटी पे जो भी आपको अमाउंट बनता है वो आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर आप एजेंट बनने की सोच रहे हैं और आप अगर किसी का सिंगल प्रीमियम वाला जो है पॉलिसी करते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें आपको वन टाइम ही कमीशन मिलता है 2%, क्योंकि फ्रेंड उस पर्सन ने सिर्फ सिंगल टाइम जमा करवाया है, इसलिए आपको भी सिंगल टाइम ही कमीशन मिलेगा। मान लीजिए आपने जो सिंगल प्रीमियम वाली पॉलिसी करवाई है वो आपने 10 लाख रुपए की करवाई है, उस पर्सन ने 10 लाख रुपए जमा किए हैं, तो फ्रेंड्स उसका आपको 2% मिलेगा। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बात करें कि LIC एजेंट की सैलरी क्या होती है, तो फ्रेंड्स LIC एजेंट की सैलरी नहीं होती है, वो कमीशन बेस पे ही काम करते हैं और इस तरीके से उनको कमीशन मिलता है। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनको और भी अदर बेनिफिट्स LIC से मिलते हैं अगर वो LIC में कंटिन्यू रहते हैं। फ्रेंड्स उनका प्रमोशन भी होता रहता है एंड इसके अलावा उनको अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि उन्हें बिजनेस ट्रिप का मौका भी मिलता है, बाहर जाने का मौका भी मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जो कि उनको मिलते हैं, जैसे कि LIC के कैलेंडर मिलते हैं और भी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो मिलती हैं। इसके अलावा आपका जब भी टारगेट पूरा होता है तो आपको सम्मानित भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से LIC एजेंट काम करते हैं। अगर फ्रेंड्स आप भी LIC एजेंट बनने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आप LIC एजेंट बन सकते हैं। और इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मिनिमम आपको जो टास्क दिया जाता है वो 12 पॉलिसी का होता है, या तो आप वो 12 पॉलिसी कर लें, 1 साल में कर लें, या फिर 6 महीने में अगर आपने 12 पॉलिसी कर ली, और वो 12 पॉलिसी जो है अलग अलग पर्सन की होनी चाहिए, एक ही पर्सन की नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपने 12 पॉलिसी अगर आपने 3 महीने में ही कर ली तो आपका और उसका जो प्रीमियम टोटल जो उसका प्रीमियम बनेगा वो अगर 1 लाख रुपए बन रहा है तो आपका जो है वो पूरा हो गया। मान लीजिए आपने 10 पॉलिसी की और सारी पॉलिसी आपने 1-1 लाख रुपए की कर दी या फिर 10-10 लाख रुपए की कर दी, तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या होगा, उसका जो प्रीमियम बनेगा ज़्यादा काफ़ी बनेगा। तो आपका जो बेसिक टास्क है वो है 1 लाख रुपए आपको उसका 12 इतने साल का जमा कराना है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी LIC एजेंट बनते हैं तो बहुत अच्छा है, आप LIC एजेंट बन के काम कर सकते हैं। इसमें आपका बहुत अच्छा स्कोप भी होता है, बहुत अच्छा आपका स्कोप बन सकता है अगर आप इसमें भी अपना फुल टाइम दें तो। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो आप इसमें पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए
एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं। और ऐसी ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को बेल आइकन क्लिक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।